बंदो गुरुपद पद्म परागा बंदो गुरुपद पद्म परागा सुरुच सुबास चरस अनुरागा जग जनन जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान पद कमल मनावो चाशु कृपा निर्मल मत पावो बोलिए गोविंद भगवान की। आज गंगा मैया के किनारे हरिहर क्षेत्र में परमहंस ज्ञानी श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कथा सुना रहे हैं। अभिमन्यु नंदन काम क्रोध मद हिंसा का दमन करते हुए सांसारिक मोह माया को छोड़ते हुए भगवान की कथा की तरफ ध्यान रखना, मृत्यु के भय को मन से निकाल देना। राजन परीक्षित में तुम्हारे सामने भगवान के 24 अवतारों का वर्णन बताऊंगा। श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित को सुना रहे हैं कि सृष्टि का वर्णन मैं तुम्हारे सामने बता रहा हूं। ध्यान रखना, जिस समय ब्रह्मा जी ने सरस्वती नाम की कन्या पैदा हुई थी उसी समय कामदेव को बनाया था। तो कामदेव जिस समय बनकर के खड़ा हुआ ब्रह्मा जी पर ही कर दिया, ब्रह्मा जी के ऊपर सवार हो गया। तो उस समय ब्रह्मा जी के ऊपर जब कामदेव सवार हुआ है स्थिति क्या बनी? सुनो ऋषि धरि ध्यान, अरे बुद्धि भई ब्रह्मा की रेठी। अरे अकली भई ब्रह्मा की हेठी, और है गयो काम सवार बाप ने रोक लई बेटी। है गौ काम सवार बाप ने रोक लई बेटी। अरे एगो काम सवार बाप ने, अरे बचन मेरो बिटिया सुन लीजिए। याद रखना, काम जब सवार होता है तो अकल कितनी बिगड़ जाती है। ब्रह्मा जैसे पिताजी और है गयो काम सवार बाप ने रोक लई बेटी। अरे एगो काम सवार रोक
ऋत पकड़ी दीजे, बेटी कामने दो सताए। तो आज ब्रह्मा जी अपनी पुत्री से ऋतु का दान मांग रहे हैं श्रोता बंधु। तो उस समय लड़की बोली क्या है अपने पिता से, का तुम मुखते बोल रहे हो, तुम कूने तो दया नहीं आई, आगे को जब युग आवेगो, तुम कूदेगो जगत बुराई। अरे लड़की को जब हाथ होए, देख कि पिता भय होए अब राजी, अरे बिटिया रोई रही है जके आगे, आई गए तसहू बाबा जी। वो दसों साधु आए हैं। जिस समय वो लड़की रो रही थी सामने ब्रह्मा जी के, तब पूछा है, पिताजी ये लड़की कौन है जो तुम्हारे सामने रो रही है? तो उस समय सरस्वती ने कहा, ये तुम्हारे पिता हैं तो ये मेरे भी पिता हैं, लेकिन पिता पुत्री से संयोग करना चाहता है, समय कितना आगे जाकर के दोष लगाएगा। तो ब्रह्मा जी को लज्जा लगी, लड़की तो छोड़ दी, सरस्वती को छोड़ दिया, लेकिन सर में इतनी लगी कि बीच में से ब्रह्मा जी का शरीर फट गया, दो भाग हो गए शरीर। और फटा तब, एक रूप के भय द्वै रूपा, एक रूप के भय द्वै रूपा, और स्वाम्भु मनु और सतरूपा। परमहंस ने कथा उचारी, एक बनोए नर एक नारी। दायांग स्वाम्भु मनु और बायांग मैया शत्रुपा। ध्यान रखना श्रोता बंधु, एक नर और एक नारी। सुतयुन दोहुन ने जाए, उत्तान पाद प्रिय विरत बताए। ध्यान रखना, दो पुत्र पैदा हुए, उत्तान पाद और प्रियव्रत। और लड़की क्या हुई? तीन। लड़की तीन हुई मनु और शत्रुपा के। वो कौन कौन सी थी? देहूति जनमिए परसूति, देवहूति जनमिए परसूति, तीज को नाम परोए आकुति। तीन लड़की थी, देवहूति, परसूति और आकुति। अब विवाहित इनको देवहूति करदम कुब्याई, और परसूति गई दक्ष कहाई। देवहूति करदम ऋषि के लिए ब्याह दी, और प्रसूति महाराज दक्ष के लिए ब्याह दी। आकुति रुचि प्रजापति के लिए ब्याह दी। राजन परीक्षित ध्यान से सुनना, जो करदम ऋषि के लिए लड़की ब्याही थी देवहूति, उस देवहूति के उदर से कौन पैदा हुआ ये बताया हमारे गुरुदेवता ने। कैसे? अरे जनमो ही कपिला
कुछैया। अरे जनमो ही कपिल एक कुछैया, ओ लड़की जन्म दही अनसुईया। राजन परीक्षित, जो भगवान के 24 अवतारों की कथा आती है उनमें कपिल भगवान का अवतार भी शामिल है। बोलिए कपिल भगवान की। लड़की जन्म दही अनसुईया, और दोनों बने बहन और भैया। राजन परीक्षित, कपिल और अनुसुईया एक कर्दम ऋषि की संतान थी। महाराज दक्ष के 60 कन्या पैदा हुई थी। ध्यान रखना, जो 60 कन्या पैदा हुई वो 27 लड़की तो चंद्रमा को ब्याह दी, 27 लड़की चंद्रमा को ब्याह दी, 13 लड़की कश्यप ऋषि को ब्याह दी, 4 लड़की धर्म को ब्याह दी, 1 लड़की जिसका नाम था सती, और सती शिवजी को ब्याह दी, भोलेनाथ। ऐसा करो अंगद, उनसे जी कहो 4 साइड के प्रत्येक बाह में 1-1 पाइप और खड़ो करवा में, और पर्दा बंद करने पड़ेंगे। ये सब न केवैया कह पाएंगे न सुनवैया सुन पाएंगे। जो साइड बंद करवानी पड़ेगी, 1-1 पाइप और गाड़ दे बीच में, फिर रस्सी बांध दें तो चांदनी रुक जाएगा, पर्दा रुक जाएगा। राजन परीक्षित की जो कन्या थी वो शिवजी को ब्याही थी। एक बार शिवजी और सती जब कुंभ के मेला से लौट के आ रहे थे, चले जात शिव सती समेता, और पुन पुन पुलकत कृपा निकेता। तो एक बबूर की छाया में जब बैठ गए थे भोलेनाथ, उस समय रावण ने सीता जी का हरण कर लिया था। रावण ने सीता का हरण कर लिया था। तो भगवान श्री राम जंगल में सीता जी को ढूंढ रहे थे। हे खग हे मृग मधुकर श्रेणी, और तुम देखी सीता मृग नैनी। जंगल में सीता जी को ढूंढ रहे थे। श्रोता बंधु, भोलेनाथ की जब नजर पड़ी है, उसी समय शिवजी ने मस्तक नवाया है। मस्तक नवाया और मन ही मन में बोले कि धन्य प्रभु, क्या मानुष लीला दिखा रहे हो धरती पे आकर के, तुम मनुष्य लीला कर रहे हो जंगल में। सो जो शिवजी ने मस्तक नवाया, सो सती बोली गए थे चितइयो में मैं कि बोलो जा दुनिया में तुम तो बड़ो कोई और है कि को शीश नवा रहे होते। भोलेनाथ ने की सती तुम्हें मालूम ना, साक्षात परम ब्रह्म परमात्मा डोल रहा है जंगल में, मनुष्य रूप धारण करके लीला दिखा रहे हैं। कौन कि जी आगे आ रहे हैं, जय ब्रह्म अवतार श्री राम है, और इनके जो पीछे आ रहे हैं वो इससे सबका लक्ष्मण। सती बोली महाराज मैं तो जी जानती हूँ शरीर में बुढ़ापा है पर अकल पूरी है गई। अगर ये ब्रह्म होते तो इन्हें मालूम ना कि सीता तो रावण ले गए हैं, सीता लंका में, और जब पेड़न जो हिरन पूछ रहे कि भाई सीता देखी है, तुम्हारा तुम गलत कह रहे हो। भोलेनाथ नहीं तो तुम्हें कोई शंका है? तुम जानती हो? सुनो महाराज मैं बता रही हूं, ये कोई
सुने पिया के बेन, अरे लगियों के न गिरायु चारी, त्यारी मत पे पत्थर पड़ गए या करी गई साजन मारी। साजन मारी और तुमको रही बताई सुनो चितलाई ध्यान मम ओरा, जे परम ब्रह्म हतनाई रे डोले दशरथ के छोरा। अरे काहे कुया कल पिया गई हमारी, इनकी बन में हर लइए नारी। अगर जब ब्रह्म होते तो उन्हें पता नहीं है। और व्यासपीठ के माध्यम से फूलों की हारमाला से भागवत जी को सम्मानित किया है। एक फूलों का हार हमारे गले में और 100 रुपए से सम्मानित किया है अंगद सिंह यादव जी ने। परमात्मा सुख समृद्धि देता रहे, धन्यवाद। भोलेनाथ की सत्य वही मान जाओ। अरे जब ब्रह्म अवतार जंगल में घूम रहे हैं पर सती ना मानी, तो ना मान नहीं तो जांच करे आ जाओ, अजमा लो। तो आज भगवान राम की जांच करने के लिए चली हैं सती। सती जी बार बार भोलेनाथ ने समझाई पर एक बात नहीं मानी। तो परीक्षित जी जे हिसाब लगा लो मन में कि जब बात सती जैसी मैया ने ना मानी तो आज न माने तो बुराई कुछ नहीं मानी। और आज भगवान की जांच करने के लिए चली हैं। और चली कैसे हैं कि जो सीता ढूंढ रहे हैं, सीता ढूंढ रहे हैं जंगल में, तो मैं सीता ही बन के न चलूं। अब यार मालूम पड़ जाए कैसे। अरे धर सीता को रूप बांधना और जाई रही है पर्वतिया, धर सीता को भेष बांधना। जाई रही है पर्वतिया, धर सीता को भेष बांधना। जाई रही है पर्वतिया। और लौट के क्या कही, अरे त्यारो मोई विश्वास नहीं, अरे त्यारो मोई विश्वास नहीं, अरे त्यारो मोई विश्वास नहीं। और तुम तो साजन सतजतिया, त्यारो मोई विश्वास नहीं। और तुम तो साजन सतजतिया। धर सीता को रूप बांधना जाई रही है पर्वतिया, धर सीता को रूप बांधना। जाई रही है पर्वतिया। सारा नहीं रही हूँ। अब यार बता रही हूँ कि जगत पिता ब्रह्मा को जो पैदा करने वाले ब्रह्मा बोएंगे क्या दशरथ को लड़का ही है। सो जैसी सीता बन की चली, अरे झाड़ी में तेल लेकर चली, अरे झाड़ी में तेल लेकर चली, अरे झाड़ी में तेल लेकर चली। और उतरते आ गए रघुपतिया, झाड़ी में तेल लेकर चली। और उतरते आई रहे रघुपतिया। हर सीता को भेष बांधना पर्वतिया, धर सीता को रूप बांधना। जाई रही है पर्वतिया। जैसे ही भगवान राम और लक्ष्मण आ रहे थे और सती सीता बन के ठाड़ी आ गई, तो लक्ष्मण तो चक्कर भाई गए। लक्ष्मण विचार कर रहे हैं कि भैया इन्हें ढूंढ रहे हैं और जे आइए जा लगाते हैं, पर कई कुछ नहीं पाए। तब तक भगवान राम हाथ जोड़ के बोले, अरे इकिली कैसे डोली रही, अरे इकली कैसे डोली रही, अरे इकिली कैसे डोली रही। अरे कहाँ छोड़े हैं बृहस्पतिया,
छोड़े पशुपतिया, धर सीता को रूप बाद ना जाई रही है पर्वतिया। भगवान राम ने दोनों हाथ जोड़ी की, "ए मैया आज अकेली कैसे घूम रही हूँ, बैल पे चढ़ गए, भाई बाबा कहाँ रह गए?" सती शर्म के मारे बैठ गई। भगवान में सीता बन के आई तो पहचान कर ली। सोता बंधु लौट के चलिए, और मन में दुख इस बात का है कि मैंने अपने पति की बात ना मानी। अब जब लौट के आई है भोलेनाथ के पास, तो शिव जी ने कही कि कर आई परीक्षा, देख आई कि दशरथ को लड़कई है कि ब्रह्म है। अब झूठ बोली, और झूठ बोली का कही, कछु न परीक्षा ली न गुसाई, कछु न परीक्षा की न गुसाई, ओ की न प्रणाम तुम्हारे ही नाई। सुनना रे, यही बात मानी, मैंने फिर परीक्षा कछना ली, फिर तो जैसे तुम प्रणाम ना कर रहे तैसी फिर मैं करे आई हूं। अच्छा, अरे ताई खन है गई नभते बानी, ओ बाबा कही रही झूठ भवानी। नाई कर जोर की करी अभिनीता, ओ मातन रूप बनाई लो सीता। रखना, शिव जी के कान में आवाज आ रही है कि मैया बिल्कुल झूठ बोल रही है, सीता बन के गई हैं। भोलेनाथ के झटका लगो एकदम। अरे सती जी क्या करो तुमने, जहां अपने शरीर से तुमने जगत माता सीता का रूप बनाया है, तो मैं तुम्हारे शरीर को पत्नी का दर्जा कभी नहीं दिया, अब तुम्हें पत्नी रूप में कभी नहीं मानूंगा। भोलेनाथ चले गए। ध्यान रखना, पर्वत पे जाके समाधि लगाई लई, न बाबा ने पलक खोले न सती ते बोले। ओ बोले ना तो कितने दिन ना बोले। परीक्षित महाराज जी 87,000 बरस नहीं, और सतीजा बात है जान गई है वो कि मैंने जो गलत कर्म करो है बाकी इन्हें मालूम पड़ गई है, ताई तो बोलता ना है। तो ध्यान करो, पति और पत्नी में लड़ाई इतनी बहुत है कि बोल चाल ही बंद रह जाए, यही बहुत ऊंची है। अब लड़ाई बेईत हो रही है जब तक दोनों मियाँ बीवी में बांस उन चटके घर में, बोल चाल बंद हो गई। कितने दिन? 87,000 बरस। विचार करना परीक्षित महाराज जी, आज अगर 87 महीनों है जामे तलाक को मुकदमा पर जावे कोर्ट में। पर ध्यान से सुनना, पढ़ने वाले बच्चे भी सुने। तलाक शब्द उर्दू का है, उर्दू का। अंग्रेजी में से कहते हैं डिवोर्स, हिंदी में क्या कहते हैं देखना। तुम हिंदी की डिक्शनरी को खोल के हिंदी में क्या कहते हैं। हिंदी में कोई शब्द बना ही नहीं। बना क्यों नहीं? क्या मेरे हिंदुस्तान की सभ्यता में और संस्कृति में जा कर्म को कोई जगह खाली? एक बार भामर पड़ गई और बखा के पीछे गांठ बंध गई तो परीक्षित जी मर के ही फन्ना छूटे, तात पहले छूटे हो ना। ये केवल कहां है? सभी माता बहनें बेटियां गौर से सुनना, ये तुम्हारे भारत में केवल। और दूसरे देशों में चले जा, आज ब्याह कर लो, जुगाड़ ना बनी तो परसों छोड़ दे। बान दूसरा आदमी कर लो, बान दूसरी औरत कर ली, और बिनऊ में ना संयोग बनो तो फिर 8 दिन बाद बेऊ छोड़ दे, फिर तीसरी कर ली। तुम्हारे यहाँ ऐसा है ना? लड़ाई है जाए, मायके में चली जाए, पंचायत जुट जाए, लट्ठू बच जाए,
मुकदमा चल जाए पर हडिया फूटे तेरे ही मूड में, तुझा चक्कर में डोल लो हो अलग हट जावे, सो नहीं है। ये सभ्यता भारत की है केवल, और जो नारी का सम्मान मेरे भारत में वो किसी और देश में कहीं नहीं, पूरा विश्व में। ध्यान रखना, सती मैया आज इंतजार करती रही, चेहरे ही में देख रही कि काखन खोलें पलक, कब खोलें, लेकिन पलक खुला तो 87,000 वर्ष बाद, लेकिन रिश्ता वही रखा, पत्नी नहीं माना। फिर भी क्या तुमने इस शरीर से सीता का रूप धारण कर लिया है, अब तुम्हारे शरीर को मैं पत्नी का दर्जा कभी नहीं दूंगा। राजन परीक्षित, एक दिन आकाश मार्ग से देवताओं के विमान निकले हैं, देवताओं के विमान निकले। बच्चों बात करना बंद कर दो। आकाश मार्ग से देवताओं के विमान निकले तो सती ने पूछी भोलेनाथ के प्रभु जी कहां जा रहे हैं, आप सब कहां जा रहे हैं? जे जा रहे हैं आज यज्ञ करिए महाराज दक्ष ने, और दक्ष के यज्ञ के नोते में जा रहे हैं। इमारत तो बना चल ले। भोलेनाथ ने की हमायता नो तो ना आए। प्रभु ऐसा कैसे है जाओ क्या नो तो ना आए? सही बता रहे हैं, नो तो ना आए। क्यों कि एक बार दक्ष ने भरे समाज में श्राप लगा दिया था कि कोई शिव जी को नोता नहीं देगा, और सबसे पहले वे यज्ञ कर रहे हैं। तो क्या बात है, सब ध्यान से सुनो। जो भी समाज में गलत काम होते हैं उन्हें सबसे पहले बड़े आदमी करते हैं, छोटे नुकरी को लेंदे हो, सबसे पहले बड़े आदमी करते हैं। जितनी कुरीतियां समाज में आई हैं वो सब बड़े आदमी लाते हैं पहले। आज पता है तुम्हें, हमारे तुम्हारे समाज में सबसे बड़ी कुरीति कौन सी चल रही है? वो कुरीतियां मरे की दावत करना। दर्शन सिंह यादव इटावा वाले पूरा जीवन समाप्त हो गया उनका इसका विरोध करते करते। बस सही बात बताने, काऊ अहीन ने उनकी बात मान के नहीं दी। इतनी खैरियत है कि हमारी तरफ अलीगढ़ की तरफ मरे की दावत तो ज्यादा 10 मन तक निपट जाते हैं, 4 कुंटल तक खूब बड़ी करे तो होते हैं। फिरोजाबाद, सिकोहाबाद और आगरा में तो डोकर मर गए 100 मन के पूरा है रहे। विचार करना, 100 मन की दावत कम से कम 7 लाख रुपए में होती है। और जी कह दे को गरीब की बिटिया के ब्याह ना है पा रहे, जा रुपये बेटी के ब्याह में लगा दो, कोई लगा दे वो नहीं लगाएगा। इसलिए अच्छा कुरीति रुक क्यों नहीं रही है कि जो बड़े आदमी पैसे वाले उनके घरे अगर डोकर मच जाए तो 100 मन की दावत कर रहे हैं, काय के लिए? पर नाम के लिए। क्या दुनिया में नाम है जाओ साहब, उन्होंने 100 मन की पात करी और फिर एक दिन मच जावे गरीब को, तो फिर वे धींगरा कह रहे हैं कि कल लिखाई ना ही करे हो कैसे ना है। तो पे अबे ना है तो हम पे तो ले ले, बाद में साफ कर दिए। ध्यान रखना, ऐसी भी 13वीं देखी है कितना में रुपया कर्ज उठाया गया 4 रुपया सैकड़ा पे, और तब दावत करी गई। तो विचार करना अपने मन में बैठ के कि वे मर गए भाई तो मर गए, काल तो जिंदा परिवार मर गया। वैसे ये इतनी बड़ी कुरीतियां आज तक किसी वेद में, शास्त्र में, पुराण में लिखी नहीं मिली कि डोकर मज्जा में तो 100 मन की पात करनी पड़ेगी। जन्म पे लिखा है, जन्म होता है तो जन्म उत्सव मनाया जाता है, दावत वहां लिखी है। विवाह होता है तो विवाह के मंडप पर दावत लिखी है, बारात की दावत लिखी है। बस सही बता रहे हैं, मरे की पात क्यों नहीं लिखी है? और 100 मन की पात है रही है, ये कुरीति है। तो ऐसे ही महाराज दक्ष ने सबसे पहले श्राप लगाया था कि शिव जी को नौता कोई नहीं देगा। और आज सबसे पहले दावत भी वही कर रहे हैं, यज्ञ की। तो आज सती कह रही महाराज तो तुम ना चल रहे तो फिर मैं ही चली जाऊं। जी बात आज तक मिटी ना है यज्ञपति महाराज। तुम्हारी अगर लड़ाई चली रही हो ससुराल में तो तुम देखिए, ने कऊ तरह भतीजे को ब्याह हो तो फिर वे क्या कह रही हैं? सुनना रे तुम तो नाराज हो, त्याई तो कह रहे आनो जानो हतना है, तुमने कह दो तो फिर लले लेके मैं ही चली जाऊं। अब जी नहीं सोची कि जब इन्हीं की कदर ना आए तो फिर मेरी क्या हुई? पर नहीं मानी। जब सती नहीं मानी तो इसीलिए आज नहीं मानती। तो सती आज बिना बुलाए
बिना नौते के भोलेनाथ ने बहुत मने करी कि मत जाओ, नो तो ना आए, पर नहीं मानी। 2 गण भोलेनाथ ने कर दिए संग, और जिस समय महाराज दक्ष के यज्ञ में पहुंची, यज्ञ में जब पहुंची हैं तो लिख रहे हैं गोस्वामी तुलसीदास जी, हालत क्या हुई। पिता गिरे जब गई भवानी, भवानी तक्षता सताऊ न सनमानी। सादर भली मिली एक माता, और भगिनी मिली बहुत मुस्काता। रह जब गई भवानी, दक्ष त्रास काउन सन्मानी। दक्ष के भय से किसी ने सम्मान नहीं किया। सादर भली मिली एक माता, महतारी जरूर मिली है, और बहनें तो मुस्का मुस्का के मिली है कि देख जीजी जाकू नो तो ना हो तो आ गई है। एक आध कह रही है कि जेई का आ गई है, भाई खाए पैर को सऊना माता में बेहू आएगा हो। जब सती ने निरादर देखा है भोलेनाथ का, अब अकल ठिकाने आई है अपनी जगह पे। इसलिए श्री रामायण संकेत करती है, भागवत संकेत करती है। बहन जी मेरी बात को आज हाथ जोड़ के गांठ बांध लियो, चाहे चटनी ते खानी पड़ जाए, पर बिना बुलाए कभी भी मायके में मत। मैं ताई भले ही कछु न कहे, हो जाई जरूर कह रही कि जीजी कछ लेवे तो ना आई, सम्मान नहीं होगा। अब सती की जब अकल ठिकाने आई है, तब अपने बाप के सामने पहुंची है, और तब बोली है कि पिताजी मेरे पति का भाग यज्ञ में कहां है, कौन सा स्थान है मेरे पति का। तो देखो दक्षिणु जी नहीं सोची कि चलो बिना बुलाए आई गई है, तो जे सब प्रसाद खाएंगे तो निकल जेऊ खा जा भाई। पर मां ने नहीं, आसन से उठ करके खड़े हुए और भरी समाज में हाथ उठा करके कहा सती से, लली क्यों बिना बुलाई आई, लली क्यों बिना बुलाई आई, लली क्यों बिना बुलाए आई, दिया क्यों। लली क्यों बिना बुलाई आई, लली क्यों बिना बुलाई आई, लली क्यों बिना बुलाए आई, दिया क्यों। सब देवन को नोता भेजा, गुरुदेव मैंने नोता भेजा, तेरा पिया छिकवाई, लली चो बिना बुलाई आई, दिया क्यों। अरे सब देवन को नोता भेजो, मैंने नोता भेजो, तेरो पिया छिकवाई, लली चो बिना बुलाए आई, दिया क्यों। सब देवन को नौतो भेजो, तेरा पिया दो छिकवाई, लली क्यों बिना बुलाए आई। क्यों ऐसा क्यों किया। तो दक्ष बता रहे हैं कि सुन सती, अरे देवन को दरबार जुड़ाओ, दरबार जुड़ाओ, कोई सबई नारी नवाई, लली क्यों बिना बुलाए आई, लली क्यों। अरे देवन को दरबार जुड़ो, मोए सबई ने नारी नवाई, लली तो बिना बुलाए आई, दिया तो। सुन सती, एक बार देवताओं का दरबार लग रहा था, और जिस समय मैंने उस समाज में पैर रखा, तो मुझे देख करके सब देवता खड़े हो गए, सब। लेकिन तेरे इस शिवजी ने न तो प्रणाम ही किया और न आसन ही छोड़ा। तो उसी दिन मैंने श्राप लगा दिया कि इन्हें कोई यज्ञ में न्योता नहीं देगा। सती ने कही, पिताजी तुमने तो श्राप दो उन्हें,
और अब मैं श्राप दे रही हूं। क्या कोई विध्वंस यज्ञ सब त्यारी, जय हो यज्ञ सब त्यारी, अंग भंग है जाई ललीचों, बिना बुलाए आई दिया चो। ओए विध्वंस यज्ञ सब त्यारी, अंग भंग है जाई ललीचो, बिना बुलाए आई दिया चो। कोई विध्वंस यज्ञ सब त्यारी और अंग भंग है जाई ललीचों, बिना बुलाए आई। श्राप लगा दिया और अपने बाप को श्राप दे करके, और तब कौन सा कर्म किया सती ने? अरे योग की अग्नि चली भीतर ते, गुरुदेव चली भीतर ते, तीनों ही बदन जराई ललीचों, जो बिना बुलाए आई दिया चो। योग की अग्नि जली भीतर ते, तीनों बदन जराई ललीचो, बिना बुलाए आई दिया चो। ध्यान रखना, उसी समय सती के शरीर में आग लग गई भीतर से। अपने पति का निरादर स्वीकार नहीं किया, शरीर में आग लगा दी। ये रूप होना चाहिए, ये रूप होना चाहिए। ध्यान रखना, जब वे दोनों गण और लौट के चले, भोलेनाथ से हाथ जोड़ के बोले कि प्रभु, सती मैया ने तुम्हारा अपमान स्वीकार नहीं किया, बिल्कुल काया भस्म कर दी अपनी। राजा दक्ष ने अपमान कर दिया सती का और तुम्हारा। भोलेनाथ बोले, सती मैंने कितनी नाई करी, कितनी बार बार समझाई, मत जाओ मत जाओ, बिना बुलाए मत जाओ, पर मानी नहीं। अब दोनों गण से कही कि पहले जी बताओ, सती अगर चल गई हैं तो कछु कही गई हैं? महाराज एक बात तो हमने सुनी कि राजा दक्ष ने हाथ उठा के कही कि तुम्हारा यज्ञ विध्वंस होगा और तुम्हारा अंग भंग होगा। ये साफ दिया अपने बाप को। बस उसी समय शिव जी को क्रोध आ गया। ध्यान रखना, जोड़ीदार थी, अग्नि के ऊपर विवाह जब होता है, आपने देखा है, बरना और बरनी दोनों तरफ के पंडित अग्नि के ऊपर हाथ करवाते हैं। जिन जिन के ब्याह भैंस याद करो, और पंडित हाथ रखवा के अग्नि पे तब कहते हैं कि दोनों कसम खाओ, आज आत्म सुख में दुख में बराबर के साझी हो। ये कसम लेते हैं। और पास में परीक्षक जी कसम दो खाए जाता है, लड़का को खाई जाता है और लड़की को खाई जाते हैं। फिर वो कसम बाद में निभाई है। कितनी निभाते हैं? निभे तो हो जाए बम बना हुआ है को। वो पढ़ाई लिखाई को अंतर है। जहां शिक्षा की कमी है तो मालूम है, बहू अगर बुखार आ जाए और बहू घर में भीतर पड़ी होए और लड़का ने एक गिलास पानी भरकर बहू भीतर पिया दो करी पूरे मोहल्ला में डोलियां हमारी तो अम्मा बनाई रही है। और काउतरा लड़का के सिर में दर्द है जाए और नेक बहू ने दवाई लगा दी तो डोकरी का कह रही मालूम है, मैंने हमने पहुंचाई के तो बहू। ये क्या है? अज्ञानता है बिल्कुल। पति और पत्नी दोनों गाड़ी के पहिया होते हैं। एक पहिया का संतुलन बिगड़ जाता है तो गाड़ी हिल जाती है। तो दोनों ही बराबर के साझीदार हैं, सुख में भी और दुख में। तो आज शिव जी को महान क्रोध हुआ कि मेरी सती से मैंने मने करी और तो मानी। श्रोता बंधु, तब आसन पर बैठे भोलेनाथ और कर्म क्या करते थे? अरे जब बैठी कहे त्रिपुरारी, अपने सिर
कुत्ता पजामा भाई ड्रेस कहाँ गई परसों भाई तुम्हारी बेचे आए नहीं बेचे आएगा का हुआ और कोई तुम पर बीड़ी मांगा बीड़ी मंदी हो इंतिज जी कही परसों जब कल से यात्रा है रही कि देखो तुमने जी बढ़िया कुर्ता पजामा पहरे पी रहे तो तुम आज जी काम है तुम सब बीड़ी बांटो या बताओ कि यहाँ आ जाए 500 आदमी तो जे बीड़ी ने कोई लेंगे फिर तो मोती जो कही के शास्त्री बीड़ी बांटनी पड़ते मैं बिल्कुल ना बांटनी पड़ते कथा पंडाल में पिए ना जाते बिल्कुल ध्यान रखना। तो जिस समय आज वो वीरभद्र नाम का गण पैदा हुआ वीरभद्र और वीरभद्र ने जब तलवार हाथ में पकड़ी है तब कहीं भोलेनाथ से बताइए महाराज आदेश जाओ सती का श्राप पूरा करना है यज्ञ विध्वंस कर देना और राजा दक्ष का शीश काट के धरती पर गिरा देना। तो वीरभद्र महान क्रोध में गया जहां यज्ञ हो रही थी उस यज्ञ के दरवाजे पर पहरेदार बैठे थे 2 पहले ही गेट पे एक लंग बैठे भृगु महात्मा और एक तरफ बैठा था पूसा ये दोनों रखवारी पे बैठे थे गेट पे राजा दक्ष का जहां यज्ञ हो रहा था ये यज्ञ हुआ था परीक्षित महाराज जी कनखल में जो उत्तराखंड में पड़ता है कनखल स्थान वहां यज्ञ विध्वंस हो गया आज तक उस जगह पे फिर यज्ञ हुआ नहीं ना वो होता ही नहीं वो तो सांप लगा हुआ उस धरती को यज्ञ कभी नहीं होगा ध्यान रखना। तो जिस समय वो वीरभद्र गया है एक तरफ महात्मा भृगु बैठे थे और एक तरफ बैठा था पूसा तो वो बदला कैसे पटा रहा है वीरभद्र कैसे अरे वीरभद्र जब जाई रहा मन में है गौराजी है अरे वीरभद्र जब जाई रहा मन में है गौराजी है और पलक खोल की देख रहे बैठा देखो बाबा जी है भृगु क्या अरे भृगु महात्मा देख रहे आगे की नजर जब मारी रही और शिवाजी के बाद छत्री ने आंखों में उमरियां डाल रही भृगु महात्मा बैठे थे परीक्षक जी सो दोनों उंगली सीधी करियो 2 आंखें में करते दोनों खोलते क्यों आज बदला पटाया जिस दिन शिवजी को श्राप लगा था उस दिन ये भृगु महात्मा भौं चला गए थे दोनों वो बदला पटा दिया। अब एक तरफ बैठो पूसा क्या अरे तू जी और नजर करी और बैठो देखो पूसा और शिवाजी के बाद छत्री ने एक कस के मारो भूसा है अरे सकल सभा जब देख रही और कैसे बादल फाड़ रहे और खींच के भूसा मार रहे और पत्ती सौदा का भारी दे सौ भूसा मारो पूसा के एक ही में 32 उदांत बाल निकलते आगे देखा यज्ञ हो रहा था नारियल फेंक दिए गोला फेंक दिए हवन कुंड में पानी कर दिया राजा बैठे थे ऊंचे आसन पर चाखन खड़ी गुहात में डांटो नाखन शीश भूप को काटो दक्ष का शीश काट के धरती पर गिरा था
यज्ञ विध्वंस हो गया पूरा। सब देवता बोले भैया जिकाओ, यज्ञ तो अधूरी रहेगी। और ध्यान रखना यज्ञ कभी अधूरा रहता नहीं है। अब सब देवता भोलेनाथ के पास आए कि महाराज जा यज्ञ पूरी करवा, सब यज्ञ अधूरी रहेगी। अब यज्ञ तो पूरी तबई तो होए तब राजा दक्ष सामग्री चढ़ावे कुंड में। ये यज्ञ तुम्हारे सामने चल रहा है, ये यज्ञ पूरा तभी होगा तब ये परीक्षित और यज्ञपति पूर्ण आहुति लगाएंगे। अब दक्ष गए दो ठोर, तो सब देवता जब हाथ जोड़ के खड़े भये कि प्रभु ने कैसे मुझे यज्ञ पूरी करवा दो। भोलेनाथ ने की अब आए हो, जादना बैठ बैठ के अपनी अपनी सवारी में जा रहे, तादना जेऊ कही काऊ ने मन में सोची गए इन्हें ले चलो, इन्हें भी ससुराल रहते हैं। तादना काऊ ने सोची प्रभु गलती है कि क्षमा करते हैं, पजा यज्ञ तो पूरी करवा दो। उनने की भोलेनाथ ने विचार किया कि सती जी कही की गई हैं कि अंग भंग हो, तो सुनो देवताओं, अगर यज्ञ पूरा करना चाहते हो तो दक्ष की गर्दन कट गई है, अब ऐसे तो गर्दन धरी ना जाएगी। तुम्हें एक काम करना होगा। कौन सा? अरे तुम उत्तराखंड को जाइयो, अरे तुम उत्तराखंड को जाइयो और बकरा एक ढूंढ की लइयो। जाकी काया सब होई कारी और बकरा की लटकत हो दाढ़ी। सुनो, जाओ सब देवता ढूंढ के लाओ, एक बकरा पकड़ के लाओ, बकरा। ध्यान रखना यज्ञपति महाराज जी बकरा ही क्यों मंगवाया, और क्या जीव नहीं थे? बकरा इसलिए मंगवाया कि सोई तो मैं राजा दक्ष में ही कि जा दुनिया में जो कुछ हो तू सो, और बेई में होता बकरा में मत जावे पर मैं नहीं जावे। और भगवान है अगर बैर है तो जा मैं ते ही बस। ध्यान रखना, इसलिए मैं बताता हूं व्यासपीठ के माध्यम से, चाहे तो धन बढ़े और चाहे बल बढ़े, कभी इन दोनों चीजों का घमंड मत करना। ये दोनों चीज तुम्हारी है ही नहीं, ये तुम्हारे कब्जा की नहीं है। आपने देखा होगा आज के समय में धनवान है वो बड़ा है या बलवान है सो बड़ा है, लेकिन परीक्षित जी अब जा कलयुग में ये दो ही बड़े माने जाते हैं, जेब में ने धन ज्यादा हो और शरीर में ने बल ज्यादा हो। लेकिन विद्वानों ने दोनों में से बड़ा किसी को नहीं माना, न धनवान को बड़ा माना न बलवान को बड़ा माना। और बड़ा माना तो किसे माना, देख लेना रामायण को खोल करके, गोस्वामी तुलसीदास जी लिख रहे हैं उत्तरकांड में क्या सबसे बड़ा कौन है। सोई सर्वज्ञ गुणी सोई ज्ञाता, सोई सर्वज्ञ गुणी सोई ज्ञाता, सोई महिमंडित पंडित दाता। परायण सोई कुल त्राता और राम चरण जाकर मन राता। ध्यान से सुनना, सबसे बड़ा वो है जिसका मन भगवान श्री राम की भक्ति में लगा है। न धनवान बड़ा है न बलवान बड़ा है,
केवल जिसका मन भगवान के चरणों में लगा है वो बड़ा है, ये बता रहे हैं तुलसीदास। तो आज बकरा को मंगवाया और उसकी गर्दन कटवा के